हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं फिर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूँ माइंड के फंक्शनिंग पे, और माइंड को फंक्शनिंग को कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ाएं। और आपका जो है ये इस बार का जो टॉपिक है, मैं करीब करीब 16-17 साल से नीट के लिए क्लास लेता आ रहा हूँ। मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ, साथ साथ मैं एक कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट होते हैं माइंड के, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। कैसे आप परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और आपके परफॉर्मेंस को, और माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ मैं कि कैसे हम लोग करते हैं। आज जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आपका बड़ा टेक्निक है, ये माइंड की टेक्निक है। अगर इस टेक्निक से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका टाइम के साथ साथ लाइफ मैनेजमेंट भी बड़ा आसान हो जाता है, जिसके कारण से आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस को आप प्राप्त करते हो, और कॉन्फिडेंस से आप हर चीज़, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके लिए आसान है, उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए कि आप जो है, हमने ये टॉपिक डाला है कि न्यूरो पाथवे क्रिएशन, कैसे न्यूरो पाथवेज क्रिएशन करते हैं। देखिए, न्यूरो पाथवे क्रिएशन का मतलब होता है कि एक पाथवेज होते हैं, वी आर कनेक्टेड थ्रू द ह्यूज वायर और ह्यूज नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स के द्वारा हमारा पूरा ऑर्गेन्स, टिश्यूज, सेल्स, ये सब हमारा कनेक्टेड रहता है। तो उसके बाद हम लोग जो डिपेंड करता है कि हम लोग जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो हम लोग किस फ्रेम में हमें सोचना चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव वे ऑफ थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो सोच होते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही हमें मिलता है। अगर हम अपने आप को गोल के प्रति, कोई टारगेट के प्रति सोचते हैं और गोल ओरिएंटेड काम करते हैं, प्लानिंग वे में काम करते हैं, अपने कैरियर को सही तरीके से सेप देते हैं और उसके बारे में समय रहते हुए हम उसको अचीव करते हैं, तो हमारा उस तरह से आप अपने आप को, आपकी सोच कैसे है, आपके थॉट प्रोसेस कैसा है, आपकी प्लानिंग कैसी है, ये आपका सब करता है न्यूरो पाथवे क्रिएशन। न्यूरो पाथवे का मतलब होते हैं हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि जो आप सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी होते हैं वही आप बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन होते हैं, और माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन का बोलते हैं साइकोसोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग। इस थिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग कि साइकोसोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग में क्या करते हैं कि हमारा जो माइंड है, माइंड्स क्या होता है, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड डीप कॉन्शियसनेस। डीप कॉन्शियस का कनेक्शन है। लेकिन माइंड क्या करता है, ये टूल्स के जैसा अपन यूज करते हैं, क्योंकि जो माइंड जो होते हैं और हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, डिफरेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होती है। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हमारे क्या करते हैं, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज पे होते हैं। जैसे ये पूरा ब्रेन देख रहे हो, ये पूरा ब्रेन एक बोन से ढका हुआ, क्रैनियम बोन बोलते हैं। उस पर जो एरियाज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इस पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। इस एरियाज को बोलते हैं सेंसरी एक्टिव, और इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो आप हम लोग डेवलप करते हैं। डेवलप करने का एक मेथड तो है कि आपके थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, आपके जो सकारात्मक विचार होने चाहिए, आपके गुड थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग्स आना चाहिए, और हमारा इंट्यूटिव वे होना, इंट्यूशन जो आपका डेवलप करता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसमें नेगेटिव आप डालेंगे तो आपका धीरे धीरे जब वो सब कॉन्शियस लेवल पे जाएगा तो आपको वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे हो सकता है कि वो आप सोचते हो, ईजी लेते हो, नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे वो डीप जाएगा और वो एब्सोल्यूट की ओर जाते रहेगा, तो वो क्या करते हैं, आपके पूरे बॉडी के पूरे एटम, मॉलिक्यूल्स, जो भी कंपाउंड, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके आपके जो होते हैं, आपके वाइब्रेशन को भी चेंज कर सकता है। और जैसे वाइब्रेशन से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ लो होते हैं वो हमारा ग्रॉस एनर्जी के रूप में बदल जाता है, और ये ग्रॉस एनर्जी हमारा धीरे 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 क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेशन को कम कर देता है, जिसके कारण से हमारा डलनेस लेवल, इनर्टनेस लेवल, इनर्ट माइंड, और साथ साथ अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते तो डिफ्यूज स्टेट ऑफ द माइंड में तब्दील करता है, जिसके कारण से हम लोग सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बाधा बहुत रहती है, हमारा परेशानियाँ बहुत रहता है। इसलिए हमारा सोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए कि जो आप सोचते हैं, और अगर अच्छा आप सोचते हैं, और ऐसा सोचना है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं आपको ये लगना चाहिए कि मैंने उसको इस चीज़ कर लिया। अगर मैं आप नीट के बारे में सोच रहे हैं तो नीट में ये सोचना चाहिए कि हमारा नीट
अगले साल जो मैंने दे रहा हूँ मेरा हो चुका है, हमारा ये रैंक है और हम इस कॉलेज में हमारा दाखिला मिला है और इस कॉलेज में बहुत अच्छा करा, हम एक अच्छे डॉक्टर के रूप में समाज के लिए हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और एक स्पेशलिस्ट हम हैं। उस स्पेशलिस्ट में जो परमात्मा ने हमारे लिए जो एक शक्ति दिया है, एक ये सब दिमाग में हमारे फीलिंग्स आने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी बढ़ जाती है और जैसे ये लाइफ फोर्स एनर्जी आपके ऊपर जैसे से बढ़ते हैं, आपके ऑरा भी आपके धीरे धीरे आपके पावरफुल होते हैं और ऑरा से आपका क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर विजन डेवलप करता है। और कोई भी चीज़ जब क्रिस्टल क्लियर आपको दिखता है, आपको दिखने लगता है और विजुलाइज करते हैं, तो आपकी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल खुद से खुद बढ़ जाते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है और इंटरेस्ट डेवलप करने से आपका क्या होता है, आपका स्किल पावर, आपका नॉलेज, आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपके हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी बढ़ते हैं। जिसने हमने पिछले क्लास में भी बोला था आईएसओ ट्राइफेक्टा। सो ट्राइफेक्टा इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अलाइनमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट, स्किल एंड अपॉर्चुनिटी। These three trifecta alignment makes you powerful thinking with interest and develop skill, as well as you get the opportunity. Whatever the hurdle, it will gradually vanish. So hurdle तो आएंगे ही, आपको परीक्षाएं भी देना होगा, सब चीज़ आपको संघर्ष से गुजरना है। इसलिए तो संघर्ष, ज्ञान भी प्राप्त करना एक संघर्ष है और सबसे बड़ा संघर्ष है। और अगर ज्ञान प्राप्त करके इस संघर्ष को आप करते हैं और सब बाधाएं को भी दूर कर लेते हैं, तो बाद में आप इसकी आपका एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील होती जाएगी, जो आपको हमेशा आपके लिए धीरे धीरे आपका जो फोर्स है, जैसे कोई भी आप फिजिक्स में आप चलते हैं तो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। उसी तरह जो बाधाएं अगर नहीं आए तो हम उसमें अपनी स्ट्रेंथ को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी वायर होते हैं, जो भी नर्व्स होते हैं, ये नर्व से हमारे विद्युत उत्पन्न होते हैं और विद्युत ट्रांसफर होते हैं। हमारे जो अंदर जो पूरी करंट जो होते हैं, जो चाहे चार्ज का प्रभाव हो या करंट का, तो करंट भी हमारे मिली वोल्ट में पूरे दौड़ते रहते हैं। वो जो डिफरेंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं, भले ही मिली वोल्ट में हो, वो एक्शन पोटेंशियल हमारे काम करते हैं। और इस एक्शन पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द साइकोसोमेटिक। जैसे माइंड आप जैसे ट्यून करते हैं, माइंड में अच्छी बातें रखते हैं, माइंड में गोल डेवलप करते हैं, टारगेट भरते हैं और उसके बाद आप कोई काम करते हैं, तो निश्चित आपको उस प्रभु की, उस सुपर पावर की आपको जरूर शक्ति मिलती है। क्योंकि ठीक है, शक्ति इज नॉट आउटसाइड, power is within you. So you have to develop the power, you have to raise the query, whatever the situation you have, suppose bad situation, so this is the, you turn into the good situation, आप उसको गुड सिचुएशन में तब्दील कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, यू हैव टू डेवलप द सिचुएशनल स्मार्टनेस। आपको अगर सिचुएशनल स्मार्ट सीख गए तो आप में एक समता का भाव आ जाएगा। अब हर विषम परिस्थिति में भी अगर आप एडवर्स सिचुएशन में भी रहेंगे तो आपका जो सोचने का, डिसीजन लेने का अंडरस्टैंडिंग जो आपके हैं, वो आपके एक पॉजिटिव से रहेगी, तो आप कोई भी काम कर देंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो साइकोसोमेटिक वे ऑफ थिंकिंग होते हैं, वो थिंकिंग क्या होते हैं, वी आर नॉट द सिंगल एंटिटी, वी आर द कम्युनिटी ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वी possess about 60 to 70 trillion cells approx. So every cells have its their own mind, that is called cellular mind. So communication always take place among the cells. सेल्स में कम्युनिकेशन हमेशा होते हैं। तो आप जो थिंकिंग करते हैं, आपका जो सेल्स, बॉडी के सेल्स रिसीव करते हैं, वो सेल्स रिसीव दूसरे को करते हैं, वो तीसरे करते हैं, तीसरे करते करते इंटायर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स गेट, ठीक है, इफ यू थिंक पॉजिटिव, सो ultimately all the cells, all the trillion cells get positive. So it stored in the each and every trillion cells mind. Once it develop, so your way of action is on proper way and you become powerful. आप पावरफुल बन जाते हैं, आप में शक्ति आ जाती है। अब वो उस पावरफुल जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी है, आपके अलाइन हो जाते हैं और आपके हिसाब से और आपके लिए काम करते हैं। ठीक वही बोलते हैं, कायनात की जो शक्ति है आपके लिए काम करती है। तो ठीक है, इसके बाद जो होते हैं आपके इंफॉर्मेशन गोज टू ईच एंड एवरी सेल, क्योंकि सभी सेल्स में आपके इंफॉर्मेशन जा रहे हैं और ये सेल अगर पॉजिटिव है, क्रिएटिव है,
आइडियाज़ है, थिंकिंग है, आपके एक लक्ष्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अचीव होंगे। आपको सेट करना है कि टारगेट, आपको भेजना है वो वाइब्रेशन, क्योंकि हमारा जो कॉस्मिक जो एनर्जी है वो वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो आप कैसे फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन से ही आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होते हैं, आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और ये जो आपके धीरे धीरे ये आपके काम करते हैं और धीरे, ठीक है। आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जैसे आप उठते हैं, आप एफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज मैं अपने जो नीट का जो सिलेबस है उसको मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहा हूँ, आज मैं ये कर लूँगा, कर रहा हूँ, मेरा हो गया है, इस तरह के, और मेरा दिन बहुत अच्छा है। उस परम शक्ति की जो कृपा है मुझ पे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आज दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह रात में सोने से पहले आपने विजुलाइज करना है कि हमने सेंटर पे आके क्या क्या पढ़ा है, सर ने हमें क्या पढ़ाया, आप विजुलाइज कीजिए, उसको रिवर्स थिंकिंग में लाइए, और उसको आप धीरे 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 देखिए, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगी, और आपकी मेमोरी आपकी इन्हांस हो जाएगी, आपकी मेमोरी इन्हांस हो जाएगी, तो हर चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे जो ब्रेन के पोस्टीरियर फोर ब्रेन में एक हिस्सा है डायनसेफलन, वहाँ के बगल में ही आपके एक जगह है एमेक, जो बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम में जो एमेगडाला और हिपोकैम्पस एरिया है, जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो करीब लंबे समय तक आप इसको रिटेन कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है जिससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप न्यूरो पाथवे कैसे क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में जूलॉजी पढ़ाया है, बायोलॉजी में ही पढ़ाया है, साथ साथ मैंने मेडिकल रिसर्च में भी काम किया है, तो मैंने इस पे न्यूरल बिहेवियर पे मैंने काम किया है। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपना परफॉर्मेंस बेस्ट रखना है, आगे को अच्छा है, लीडरशिप बनना है, तो ये सब करने के लिए बड़ा ही अच्छा है। और आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रखना है, बढ़ाना है, एनर्जी को आपको हमेशा चार्ज करके रखना, एनर्जी को हमेशा भरपूर मात्रा में आपको बनाना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो आपका आज का लेक्चर यही है, मैंने बताया, ठीक है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपके ही डेवलपमेंट के लिए है, मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।